एस्ट्रो गुरु चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इससे पहले आपको मंगल के बारे में, पहले घर का भाव मंगल हो अगर तो क्या प्रभाव होता है, वीडियो बना चुका हूँ। अब ये वीडियो आपको दूसरे घर के मंगल पर कैसा विचार करना चाहिए। यदि आपका मंगल दूसरे घर में है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पुरुष राशि में है मंगल या स्त्री राशि में है। पुरुष राशियाँ कौन सी हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियाँ हैं। और स्त्री राशियाँ हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये स्त्री राशियाँ हैं। तो मंगल दूसरे घर में यदि हो तो कैसा प्रभाव होगा, आइए हम करते हैं इस पर अपनी वार्ता, विचार और अनुभव के अनुसार। देखिए, मंगल का स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है, खान पान भी तामसी होता है। निकृष्ट भोजन यानी कि बुरे भोजन से संतुष्टि मिलती है इसको यदि पुरुष राशि का मंगल हो। भोगी और प्रवासी, धनवान होना, ये फल स्त्री राशियों में मिलते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि स्त्री राशि और पुरुष राशि का ध्यान जरूर दीजिएगा। आपके दूसरे घर में किस राशि में मंगल है और वो राशि स्त्री है अथवा पुरुष है। तो पुत्रवान होना, यह फल पुरुष राशि का है, और पुत्रहीन होना यह फल स्त्री राशि का है। दूसरे घर में खेती, पशु, बिल्डिंग और ये बिल्डिंग के कामों से लाभ होना, इसका फल जब मंगल मिथुन राशि में हो तब होता है। तुला, कुंभ राशि में होना चाहिए तो खेती बाड़ी और बिल्डिंग या बिल्डर्स होने का फल इन राशियों में मिलता है। मशीनरी और लकड़ी कोयला व्यवसाय से लाभ का होना, ये फल कब मिलता है? जब मंगल हो मेष, सिंह और धनु में, दूसरे घर के अंतर्गत। नैरोग्य वैद्यक यानी कि आयुर्वेद आचार्य, नैरोग्य वैद्यक से लाभ, ये फल कब मिलता है? जब आपका मंगल दूसरे घर में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का हो तब। दूसरा घर धन कमाने का, अर्थ कमाने का कारण बता देता है। तो द्वितीय मंगल अगर मेष, सिंह, धनु में बैठा हो तो एकदम धन प्राप्ति की इच्छा होती है, अचानक मिल जाए बस। इसलिए लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि की ओर बड़ी रुचि होती है ऐसे लोगों की जिसका मंगल हो दूसरे घर में, मेष, सिंह, धनु में। तो पर दूसरे स्त्रियों से धन लाभ होता है, परंतु ये धन इसी व्यसन में नष्ट भी हो जाता है। खान पान, जुआ और स्त्री में ही नष्ट हो जाता है। दूसरे घर में मंगल अगर बकरी होगा तो मेष, कर्क, सिंह, मीन लग्न होता है तो मिली हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है। इन राशियों में मंगल हो बकरी तो, और दूसरी नहीं मिलती धन संपत्ति। इस मंगल की यही विशेषता है कि या तो एकदम बहुत धन मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। ये मंगल स्वराशि में व अग्नि राशि में हो तो फिर पत्नी की मृत्यु होती है। ऐसा युवावस्था में होता है। अब स्वराशि कौन सी है? मेष राशि और वृश्चिक राशि, यह स्वराशि है। दूसरे घर में मेष और वृश्चिक का मंगल हो तो, और अग्नि तत्व प्रधान राशियों में जैसे धनु राशि में हो तो भी ये मंगल पत्नी के मरण का कारण बन जाता है। ठीक है। तो बच्चों के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए,
दूसरा ब्याह करना पड़ता है जिनका दूसरे घर में मंगल हो। वृष कन्या मकर में अगर मंगल है तो स्त्री मरती तो नहीं, लेकिन अकारण कुछ काल पति पत्नी में विभाजन रहता है, यानी अलग अलग रहते हैं। मिथुन तुला कुंभ में हो अगर मंगल तो धन का संग्रह होता है, खर्च नहीं होता है। डॉक्टरों को और वकीलों को अच्छा धन मिलता है। ये मंगल ज्योतिषियों के लिए बुरा होता है। इनके कहे हुए बुरे फल बड़ी जल्दी मिलेंगे, यानी कि जिस ज्योतिषी के मंगल दूसरे घर में बैठा हो तो अगर उसने कह दिया कि तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो टूट जाएगी, यानी बुरे फल जल्दी मिलेंगे और शुभ फलों का अनुभव शीघ्र नहीं होगा। अगर मंगल दूसरे घर में है तो शुभ बताएंगे तो नहीं होगा, लेकिन अशुभ बताएंगे तो जरूर हो जाता है। तो मैं आपको कुछ राशियों के हिसाब से बता देता हूँ कि आपके कुंडली में किस राशि पर मंगल बैठा है। यदि मेष राशि पर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली, साहसी, प्रतापी होता है और हमेशा सच बोलेगा और रणप्रिय होता है। सेनापति, ग्राम पंचायत या जन समूह में नेता बनता है। तो बहुत गायें होती हैं, बकरी, भेड़ और अन्न संग्रह करने वाला, तथा बहुत स्त्रियों का प्रेमी होता है अगर मेष में मंगल है तो। और अगर वृष राशि में मंगल है तो पतिव्रता के व्रत को नष्ट कर देता है ऐसा मंगल। बहुभक्षी और थोड़े पैसे वाला, खाने में बहुत चतुर, होशियार, लेकिन पैसा नहीं होगा। पुत्रवान होगा लेकिन द्वेष बहुत करेगा लोगों से, ईर्ष्यालु होगा। बहुत लोगों का पोषण भी करेगा लेकिन सिर्फ अपने लोगों का, दूसरों का नहीं। अविश्वस्त होता है, उद्धत रूप से क्रीड़ा करने वाला होता है, यानी कि अपने तरंगों के साथ क्रीड़ा करने वाला। स्त्री भोग में अप्रिय वक्ता, यानी कि जब बोलेगा कड़वा बोलेगा। संगीतज्ञ भी होता है, पापी बना देता है, बंधुओं से विरोध करवा देता है और कुल कलंक भी लगाता है दूसरे घर में मंगल वृष राशि में हो तो। अच्छा, मिथुन राशि में अगर मंगल है तो देखने सुनने में ऐसा व्यक्ति बड़ा मनोहर लगेगा और सहन शक्ति वाला होगा। हर बात में, हर ज्ञान को जानने वाला होगा। कविता और शिल्पकला में निपुण होगा अगर मिथुन राशि में मंगल हो तो। प्रवास प्रिय होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करते हैं। धर्मात्मा, मतिमान, पुत्र मित्र हितकारक, बहुत से कामों में तत्पर होता है। अगर आपका मंगल कर्क राशि में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के घर में रहने वाला होता है। विकलता तथा रोग से पीड़ित होता है। खेती पाती वाला तथा धनवान भी होता खेत पात से। बचपन में राजाओं जैसा उत्तम भोजन और अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा रखने वाला, लेकिन दूसरे का अन्न खाने वाले लोग होते हैं कर्क राशि में यदि मंगल है तो। और पानी के कामों से, जलाशय से धनी बनता है और भुजा में पीड़ा अथवा चोट चपेट लगने का पूरा भय रहता है। नहीं तो फिर बुढ़ापे में वेदनाओं से बड़ी पीड़ा होती है। स्वभाव में मृदु और सर्वभाव से दीन होता है। सिंह में अगर मंगल है तो असहनशील, सहनशील नहीं होता। बलवान होता है, पराये धन और संतान को अपनाने वाला होता है इस आदमी। गौ सेवा, मांस भक्षण में बड़ी रुचि रखने वाला होता है, जिसकी पहले स्त्री मर गई हो। ब्याल, सर्प और मृग को मारने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पुत्रहीन, धर्मफलहीन, बलि कार्य करने के लिए सदैव उद्यत, देह में बड़ा मजबूत होता है सिंह राशि वाला व्यक्ति, सिंह में जिसका मंगल हो। अगर कन्या में मंगल है तो जातक बहुत खर्च करने का स्वभाव और थोड़े पराक्रम वाला
विद्वान होता है, दृढ़ पार्श्व वाला, मजबूत पार्श्व बने होते हैं, शत्रुओं से बहुत डरने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म को मानने वाला होता है, शिल्पज्ञ, ज्ञान में चंदन लेपन में प्रेम रखने वाला और मनोहर शरीर होता है। और यदि तुला में मंगल है जातक का, तो ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ प्रकृति का और बुरे गंदे व्यापार से लाभ लेने वाला और गंदी बाणी बोलने वाला, व्यापार की तरह बोलेगा, अपनी बड़ाई करने वाला खुद होता है। अगर तुला में हुआ मंगल तो अंगहीन होगा पर सुंदर होगा, परिवार थोड़ा होगा और लड़ाई झगड़े का, युद्ध का बड़ा शौकीन होता है तुला वाला मंगल। दूसरे के भाग्य से जीने वाला, स्त्री और गुरुजन तथा मित्रों का प्यारा होता है। और शराब बेचने वाले ऐसे ही लोग होते हैं तथा वेश्या के संपर्क से धन पैसा कमाने वाले ऐसे लोग नहीं होते, उल्टा इन पर नष्ट कर देते हैं। यदि वेश्या के संपर्क से धन कमाया है तो वो धन हो जाता है नष्ट। अगर वृश्चिक राशि का मंगल है तो व्यापार में आसक्त, यानी कारोबार, दिन रात कारोबार की चिंता करने वाला ऐसा व्यक्ति चोरों का सरदार बताया जाता है। हर काम काज में निपुण, फुर्तीला, लड़ाई झगड़े में उत्साह होता है, चलो इसको मारें उसको काटें, महापापी बताया गया। और अत्यंत अपराधी वृत्ति का, बैरियों के साथ शठ, द्रोह, हिंसा में कुबुद्धि वाला, चुगल खोर होता है तथा भूमि स्वामी, पुत्रवान तथा स्त्री का मालिक, विष, अग्नि और शस्त्र व्रण से पीड़ा होती है। विष, अग्नि और शस्त्र व्रण से पीड़ा होती है, ऐसे जिसका मंगल हो वृश्चिक में। यदि धनु राशि में मंगल है तो भारी चोटों के लग जाने से दुर्बल देह वाला हो जाता है, कठोर वाणी वाला, शठ और पराधीन, रथ, हाथी पर सवार होकर तथा पैदल युद्ध करने वाला, रथ पर से बाण चलाने वाला होता है, बहुत परिश्रम से सुखी, क्रोध से धन और सुख को नष्ट करने वाला तथा गुरुजन से द्वेष करने वाला होता है, जिसका धनु लग्न में, यानी कि दूसरे घर में धनु में हो मंगल तो। अब जिस व्यक्ति का मंगल मकर में हो तो वो कैसा होता है? देखने में तो धन धान्य से संपन्न होगा और धन संपत्ति को संग्रह करके रखने वाला होगा। सुख, संपत्ति, भोग इत्यादि से संपन्न, स्वस्थ, श्रेष्ठमति, विख्यात व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री, राज्य सेनापति और ऐसा व्यक्ति ही सुशीला स्त्री का स्वामी बन जाता है। रण में हमेशा बलवान, विजयिता बन करके आता है। ऐसे व्यक्ति को गोल्ड मेडल इत्यादि मिलता है, पदक मिलते हैं। स्वदेश में रहते हैं ऐसे लोग, परदेश नहीं जाते, स्वतंत्र और सबकी रक्षा करने वाला तथा सुशील व्यक्ति होता है। बहुत उपचारों में प्रेम रखने वाला होता है, यानी कि सब प्रकार से। अब कुंभ में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति नम्रता और पवित्रता से हीन व्यक्ति होता है। दिखने में लगेगा कि बुढ़ापा आ गया और मृत्यु काल के समय में जिसकी दुर्गति हो, मत्सरता, असूया, मिथ्या भाषण से धन को नष्ट करने वाला, झूठ बोल करके, असूया मतलब ईर्ष्या, द्वेष करने वाला व्यक्ति होता है। और रोम से भरा हुआ शरीर, जुआ में धन नष्ट करने वाला व्यक्ति होता है तथा मैला कुचैला रहने वाला व्यक्ति दुखी, शराबी और भाग्यहीन व्यक्ति होता है, यदि कुंभ में हुआ मंगल तो। मीन में मंगल अगर है तो
रोग युक्त, कम संतान यानी कम बेटे तथा प्रवासी विदेशी और अपने बंधुओं से पराजित होता है, हार जाता है, अपमानित होता है। कपट और ठगी के कारण धन को नष्ट करने वाला, विषाद से ग्रसित और कुटिल तथा तीक्ष्ण शोक वाला होता है। गुरुजनों और ब्राह्मणों का अनादर करने वाला व्यक्ति होता है ऐसा, जिसका मीन में मंगल हो। निर्दयी, अभीष्ट वस्तु का ज्ञाता, अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला और अंत में ख्याति प्राप्त करने वाला होता है, जिसका इन राशियों में मंगल हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने मंगल के कुछ बातें बताई और अब अगले वीडियो में हम मंगल के ऊपर चर्चा करेंगे। पुनः मंगल तीसरे घर में कैसा प्रभाव करता है, कैसा इसका असर होता है, देखते रहिए सभी वीडियो। अगर आप लगातार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष संबंधी वीडियो ही मिलते रहेंगे। तो बस धन्यवाद आप सभी का, जो कि आप इतनी देर बने रहे। नमस्कार।